अब पंकज भाई देखिए, ऐसा है कि तौकीर रजा को 2013 में अखिलेश यादव से क्या कि उन्होंने अपने आप को हैंडलूम कॉरपोरेशन का वाइस चेयरमैन बनवा लिया। कहाँ हैंडलूम कॉरपोरेशन और कहाँ उसका वाइस चेयरमैन किसी को मालूम ही नहीं। ये दिखाता है कि वो किसी भी तरह छोटा मोटा राजनीतिक पद लेने के लिए भी किस कदर बेचैन। और तौकीर रजा ही नहीं, हमने इमाम बुखारी को भी देखा जामा मस्जिद वाले वो दुनिया भर के फतवे जारी करके अपने दामाद को चुनाव लड़वाने में लगे रहते थे, आप सबको याद होगा। वो ऐसी को देख लीजिए, केंद्र में वो हैं जो कुछ हैं, राज में जो कुछ है उनका छोटा भाई है। तो मैंने कहा ना कि इन्होंने कौम के लिए कुछ किया नहीं, ये सिर्फ अपने लिए करते रहते हैं। एक बात मैं जरूर पूछना चाहूंगा। एक राजनीतिक विशेषज्ञ अतहर भाई बैठे हैं और काफी जानकार हैं। और चांस की बात है कि एक मुस्लिम स्कॉलर भी हमारे बीच में हैं। अबरार साहब, तो एक मैं चीज पूछना चाहूंगा, और अगर माकूल समझिए तो जवाब दीजिए। मेरा मतलब ये है कि आप देखें कि अभी मैं देख रहा था कि एक सारा एक 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 बयानिया है कि जहां मस्जिद बन जाती है ता कयामत मस्जिद रहती है, वो हटेगी नहीं। अब मेरा सवाल थोड़ा सा समझ गया। अभी कुछ दिन पहले मैं यहाँ प्रयागराज से बोल रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने कैंपस से मस्जिद गिरा के हटाई, सुप्रीम कोर्ट में हारे। कोई बवाल आपने देखा? कोई बवाल नहीं हुआ। अभी महरौली में 3 दिन पहले एक पुरानी मस्जिद गिरा दी गई। कोई बवाल आपने देखा? कोई बवाल नहीं। पाकिस्तान में, सऊदी अरब में तो डायनामाइट लगा के कितनी मस्जिदें उड़ा दी पुरानी, वो भी इस्लाम के शुरुआती दौर की पुरानी पुरानी मस्जिदें उन्होंने डायनामाइट लगा के उड़ा दी। तुर्की में अभी 600 साल पुरानी मस्जिद उन्होंने सिर्फ डैम बनाने के लिए हटा दी। चीन में तो जो हो रहा है वो मतलब बयां करने लायक ही नहीं। तो चीन से लेके, तुर्की से लेके, पाकिस्तान से लेके, इंडोनेशिया से लेके, सऊदी अरब से लेके, महरौली से लेके और प्रयागराज तक मस्जिदें धकाधक हट रही हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और किसी को लेके इतना बवाल नहीं। तो कुल मिलाकर क्या ये सच नहीं है कि वही मस्जिद हटने में दिक्कत है जिससे जुड़ी कोई मंदिर की कहानी? वरना मस्जिद हट रही है, मेरे प्रयागराज हाईकोर्ट से हटी, इलाहाबाद हाईकोर्ट से हटी, महरौली से हटी, पूरी दुनिया में हट रही है। तो क्या ये सारी कहानी सिर्फ इसलिए है कि अगर उससे जुड़ी हुई कोई मंदिर की कहानी है तो उस मस्जिद के लिए इस तरह के बयान जारी किए जाते हैं कि साहब मस्जिद बन गई तो ताक़यामत रहेगी? बाकी पूरी दुनिया में मस्जिदें डायनामाइट लगा के सऊदी अरब उड़ा दे रहा है, डायनामाइट लगा के उड़ा दे रहा है। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। इलाहाबाद में हट जा रही, कोई दिक्कत नहीं। महरौली में हट जा रही, कोई दिक्कत नहीं। पूरी दुनिया में हट जा रही, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिससे जुड़ा एक मंदिर है, और खास तौर से जिससे जुड़ी हिंदुओं की एक पुरानी आस्था है, सारी जिद वहीं पे आ जाती है कि मस्जिद बनी तो ता कयामत रहेगी। तो अगर इसको समझिए जमाल साहब, आप या फिर अगर समझिए तो अतर भाई कोई इसका जवाब दें। एक बड़ा जेन्युइन डाउट है, ये किसी पे कोई आक्षेप नहीं है। ये कोई कोई ताना और वो नहीं है। एक एक बहुत एक जेन्युइन क्यूरियोसिटी है मेरे अंदर जो मैंने आपके सामने रखी। मैं इसका जवाब देना इसलिए उचित नहीं समझता हूँ कि ये सब राजनीति से प्रेरित है और इससे इस्लाम से उससे रिलेटेड कोई इशू ही नहीं है। कोई भी इशू, मतलब ये सवाल पूछना या इन इश्यूज को रेस करना, और इस्लाम मजहब में जो चीजें हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, उनका अगर हम, आपने जो सवाल पूछा है, तो जो रेलेवेंस है स्ट्रक्चर्स की और मस्जिदों की और उसकी, वो सिर्फ इबादत के लिए, और वो इबादत की जगह कोई भी साफ सुथरी जगह हो सकती है। तो ये पूरे जो डिबेट्स आते हैं, नैरेटिव्स होते हैं, पॉलिटिकल डिस्कोर्स होते हैं, तो उसमें जितनी ज्यादा पॉलिटिक्स होगी, अभी आप यहाँ बात मस्जिद की है, ऐसे ही कुछ खास किस्म के खानों की है जो अलाउड होते हैं किसी हिंदुस्तान की चार दीवारी में, जो नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स हैं या कुछ साउथ के स्टेट्स हैं वो अलाउड होते हैं, कुछ जगह नहीं होते हैं। तो ये जो पॉलिटिक्स है, ये जो अगर इन्फ्लुएंस करती है मजहबी डिसीजन मेकिंग की, उस पे अगर इन्फ्लुएंस करती है, तो ऐसे डिबेट्स आते हैं। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, आपकी बात बिल्कुल सही है
कि मस्जिद अगर वहां पे नमाजी अगर उसको पाक साफ नहीं कर रहा है तो वो नहीं है, और दूसरे मजहब की किसी भी चीज को ठेस पहुंचाना ये बिल्कुल कहीं पे इसलिए इस्लाम की गुंजाइश ही नहीं।